जिस हाथ से हम अपना ये आवेदन लिखे हैं उस हाथ को काट करके पन्ना को खून से सने पन्ना को लाल कर देंगे। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बिहार के एक ऐसे सच्चे सपूत की कहानी है। जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथों को काट लिया था अंग्रेजों की गुलामियों के जंजीरों से जकड़े हुए देश को आजाद कराने के लिए, वैसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते एक ऐसे शख्स की कहानी मैं बताने जा रहा हूं जो 2005 से लड़ाई लड़ते लड़ते 2022 तक लड़ाई लड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ और अंततोगत्वा जाकर अयोध्या की बड़ी एक सभा में अपने हाथ को काट लिया। वह शख्स भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी ग्राम पंचायत की व्यवस्थाओं को, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने गांव की ग्रामीण व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए विभिन्न मंत्रियों के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी विभिन्न संस्थानों में उन्होंने अपनी अर्जी दाखिल की। फिर भी उनके अर्जी को स्वीकार नहीं किया गया। तब वह अपनी अर्जी को दाखिल कराने के लिए उन्होंने कहा कि अगर जब तक से भ्रष्टाचार से मुक्त, जब तक से हमारा पंचायत नहीं हो पाएगा तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। लेकिन उनकी लड़ाई तब जाकर के समाप्त होने की कगार पर चली गई जब उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि जिन हाथों से मैं पत्र लिख रहा हूं उसी हाथों को मैं 2 अक्टूबर तक, अगर कोई सुनवाई नहीं होगा तो मैं 2 अक्टूबर तक अपने हाथ को काट लूंगा। और वही व्यक्ति अयोध्या के एक भरी सभा में जाकर अपनी हाथ को अर्थात अपने कलाई को काट लिया। उस व्यक्ति का नाम है विमल मंडल, जो मध्यमा से मैट्रिक पास किए हैं, जिनका उम्र महज 45 साल है और 45 साल की उम्र में काफी लड़ाइयां लड़ते लड़ते उनके घरों पर इतने पन्ने जुट गए हैं, इतने पर्चे जुट गए हैं, इतने लेटर जुट गए हैं कि जिनको गिन पाना संभव नहीं है। इतनी लड़ाइयां लड़े फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। आपको बता दूं कि वह अपने ग्राम पंचायत के 2006 से लेकर 2011 तक उस गांव के उप मुखिया रहे। लेकिन उन्होंने शपथ लिया, कसम खाया कि जब तक मैं अपने गांव को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बना दूंगा, अपने पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बना दूंगा, तब मैं इस सेवा से वंचित रहूंगा। और तब उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अपना पत्र लिखते गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार तो अपने जगह पर ठीक ही है, लेकिन वहां के लोकल नेताओं के द्वारा काफी समाज का शोषण किया जा रहा है। लोकल नेता और इंजीनियर दोनों लोगों की मिली भगत के चलते समाज एकदम दूषित होता जा रहा है। अपने समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए विमल मंडल अयोध्या में जाकर भरी सभा में अपने हाथ को काट लिया। और जब उन्होंने हाथ काटा तब उनके गांव के लोग, तब उनके आसपास के लोग पत्रकारों को इसके बारे में सूचना दिए और उससे पहले उसके बारे में किसी ने सूचना नहीं दी, जानकारियां नहीं मिली किसी को कि कोई व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी लड़ाइयां लड़ रहा है। जब इस बात की पता लोकल पत्रकारों को भी चल जाती है, लोकल लोगों को भी चल जाती है, समाज सेवियों को भी चल जाती है, फिर भी लोकल नेताओं द्वारा जो समाज का शोषण कर रहे हैं, जो समाज को लूट रहे हैं, उनके द्वारा उसे दबा दिया जाता है। आपको बता दूं कि विमल मंडल के नाम से 3 एकड़ जमीन में से 2.5 एकड़ जमीन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जमीन बेच दी है। अर्थात दौड़ते दौड़ते कितना रुपया खर्चा कर दिए उनको भी पता नहीं चल पाया। उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं है। केवल विमल मंडल अपने घर परिवार के लिए नहीं बल्कि समाज के बारे में सोचने वाले विमल मंडल को हमारी तरफ से सलाम है। ऐसे विमल मंडल जो एक समय था जब बाबू वीर कुंवर सिंह अपने हाथों को काटकर गंगा जी में दान कर दिए थे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते, और एक विमल मंडल जी है जो बिहार के सच्चे सपूत हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के चलते लड़ाई लड़ते लड़ते अपने हाथों को गंवा दिया है। भगत सिंह चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं बल्कि बगल वाले के घर में, दूसरे के घर भगत सिंह को पैदा करना चाहते हैं, अपने घर में नहीं। बिहार के एक ऐसे सच्चे सपूत की कहानी और सच्ची कहानी
जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ विमल मंडल ने अपने आप को झोंक दिया। यह सच्ची कहानी आप सबों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।